बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अकबर हसन और हाजिर हूं मुतवल्ली काबा की एक नई किस्त के साथ। वीडियो का आगाज़ करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप आने वाली मज़ीद अक़सात से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें। तो चलें करते हैं आज की नई किस्त का आगाज़। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के छठे या 7वें रोज़ हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम ने अपने पोते का अकीका किया। पूरे मक्का शहर को दावत दी, ऊँट ज़िबा किए गए, खूब सदक़ात व खैरात किए गए और जश्न मनाया गया। दावत के इख्तिताम पे कुरैश ने पूछा, ए अब्दुल मुत्तलिब, पोते का नाम क्या रखा है? आपने कहा मोहम्मद। सब ने कहा, बच्चे का नाम अपने बुजुर्गों के नाम पे नहीं रखोगे? आपने फरमाया, मैं चाहता हूँ आसमान पे अल्लाह इसकी तारीफ़ करे और ज़मीन पे अल्लाह की खलकत इसकी तारीफ़ करे। अबरहा की मौत के बाद अल्लाह ताला ने सैफ बिन यज़न को यमन पर गलबा अता फरमाया। उसने अहले हबशा को यमन से जलावतन कर दिया। ये वाक़या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत के 2 बरस बाद वक़ू पजीर हुआ। कुरैश मक्का का एक वफ़द उसे कामयाबी पर मुबारकबाद देने यमन पहुँचा। इसमें अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम, उमैया बिन अब्दुल शम्स, अब्दुल्ला बिन जदआन वगैरह भी शामिल थे। सैफ हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम के अंदाज़ तकरीर और पुरवकार शख्सियत से बहुत मुतासिर हुआ और आपसे अपना तारफ़ कराने को कहा। आपने कहा, मैं अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ हूँ। बादशाह ने कहा, फिर तो तुम हमारे भांजे हुए। उसने 1 महीने तक आपको और आपके साथियों को मेहमान बनाए रखा, न जाने देता न मुलाकात का मौका देता। फिर उसने एक रोज़ अलहदगी में अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम को बुलाया और कहा, हमारे पास एक किताब मौजूद है जिसे हम खुफिया रखते हैं। इसमें लिखा है कि तहामा में एक बच्चा पैदा होगा जिसके कंधों के दरमियान में एक निशान होगा। उसके ज़रिए तुम्हें भी क़यामत के दिन तक सारे अरब की क़ियादत नसीब होगी। सैफ ने कहा, उस बच्चे की पैदाइश का ज़माना आ गया है या वो बच्चा पैदा हो चुका है। उसका नाम नामी मोहम्मद होगा। उसके वालिद और माँ फौत हो चुके होंगे। उसका दादा और चचा उसकी कफ़ालत करेंगे। वो खुदावंद रहमान की इबादत करेगा, शैतान को ठुकरा देगा, आग को बुझा देगा, बुतों को तोड़ देगा। उसकी बात फैसला कौन होगी, उसका हुक्म सरापा इंसाफ होगा। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम ने मज़ीद वजाहत चाही तो सैफ बोला, इस ग़िलाफ़ों वाले घर की कसम, ए अब्दुल मुत्तलिब, तू ही उसका दादा है, इसमें ज़रा झूठ नहीं। अब्दुल मुत्तलिब सजदे में गिर पड़े। बादशाह ने कहा, सर उठाइए, आपका सीना ठंडा हो। क्या आपने इस चीज़ को महसूस किया है जिसका मैंने जिक्र किया है? अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, बेशक ए बादशाह, बेशक। मेरा एक बेटा था जो मुझे बहुत अजीज़ था। मैंने उसकी शादी एक इफ़त माब खातून से की जिसका नाम आमना बिनते वाहब है। उसके यहाँ बेटा पैदा हुआ जिसका नाम मैंने मोहम्मद रखा। उसका बाप फौत हो चुका है। उसके कंधों के दरमियान में एक निशान है। इसमें वो तमाम सलाहियतें मौजूद हैं जिनका आपने जिक्र किया है। सैफ ने कहा, फिर आपने इस बच्चे की हिफाजत किया करो और यहूद से मोहतात रहा करो क्योंकि वो उसके दुश्मन हैं और अल्लाह ताला उन्हें भी उस पर गालिब नहीं होने देगा। और जो बातें मैंने आपसे की हैं वो अपने साथियों को न बताइएगा क्योंकि मुझे अंदेशा है कि वो हसद न करने लगें। अगर मुझे अंदेशा न होता कि अनकरीब उसकी बैसत से कबल मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा तो मैं अपने सवारों और पैदल सिपाहियों के साथ यहाँ से तर्क सकूनत इख्तियार करके यसरब को अपना दारुल सल्तनत बनाता, क्योंकि मेरी किताब में लिखा है कि यसरब में उसका दीन मुस्तहकम होगा और उस शहर में आपका मदफन होगा। सैफ बिन यज़न ने कुरैश के वफ़द को दोबारा दरबार में तलब किया। हर एक को 100 ऊँट, 10 गुलाम, 10-10 कनीज़ें, 10 रतल चांदी, 10 रतल सोना और अंबर का एक भरा हुआ बर्तन। लेकिन हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम को हर चीज़ इससे 10 गुना ज़्यादा दी। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की किस्त के साथ इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये किस्त पसंद आई होगी। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। मिलेंगे मुतवल्ली काबा की नई किस्त के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।